किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम आपको किसान संचालकों से बताने जा रहे हैं कि बाजरे की उन्नत खेती कैसे करें। तो बाजरा भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख फसलों में से एक है और इसको अन्न और चारे के रूप में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उगाया जाता है। इसके दानों को लोगों द्वारा सर्दी के दिनों में चपाती बनाने में प्रयोग लाया जाता है। दानों को पशुओं को पोल्ट्री और मत्स्य पालन क्षेत्र में भी आहार के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। हरियाणा में से ज़्यादातर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, गुड़गांव, जींद, रोहतक आदि जिलों में उगाया जाता है। बाजरे की पैदावार में अब निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और ये सब कमाल है बाजरे की उन्नत किस्में आने का और अच्छी सस्य क्रियाओं और रोग रोधी किस्मों की प्रचलन से ये चीज़ संभव हो पाई है। अब इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो है किस्मों का चुनाव। तो संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए संकर और उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बाजरे की खेती केवल वर्षा पर निर्भर है, हल्की रेतीली दोमट जमीन है, वहाँ पर मुख्यतः HHB 67 जो संशोधित नई किस्म आई है और HHB 197 तथा HHB 68 संकर किस्में लगानी चाहिए। जो किसान कंपोजिट बाजरा लगाना चाहते हैं उन्हें HC 20 किस्म का चुनाव करना चाहिए। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है और जमीन भी उपजाऊ है वहाँ HHB 94, HHB 117, HHB 146 या HHB 197 और HHB 216, HHB 223, HHB 226, HHB 234 जैसी किस्मों का संकर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अगर कंपोजिट लगा रहे हैं तो HC 10 और HC 20 किस्म लगानी चाहिए। इन किस्मों को जो है पक्षी भी नुकसान बहुत कम पहुंचाते हैं। जहां पर सिंचाई संसाधन अच्छी तरह उपलब्ध है वहां पौधों की संख्या 70,000 पौधे प्रति एकड़ होनी चाहिए, जो कि 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 12 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर जो प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सूखे और असामयिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए ये संख्या 60 से 65,000 पौधे प्रति एकड़ सीमित रखनी चाहिए। अब बीज दर की बात करते हैं तो ये जो संख्या हमने बताई है सुविधा वाले खेतों में 70,000 और जहाँ वर्षा अनिश्चित है वहाँ 60 से 65,000 प्रति एकड़। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। खाली जगह भरने के लिए छोटी नर्सरी लगाकर जिसके लिए आप जब खेत की बिजाई कर रहे हैं खेत के एक कोने में जो है थोड़ा बीज फालतू डाल दें, ताकि जब वो पौधे आपके तैयार हो जाएं और लगा खेत में कहीं पौधों की कमी रह जाती तो वहाँ से उखाड़ कर वर्षा के समय में आप उन्हें वहाँ रोप दें तो आपके जो पौधों की संख्या जो है वो बराबर की जा सकती है। अब बात आती है खाद की। तो संसाधनों वाले क्षेत्रों में 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करें। सूखे क्षेत्रों के लिए 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम फास्फोरस की सिफारिश की जाती है। पूरी फास्फोरस और आधी नाइट्रोजन बिजाई के समय और शेष नाइट्रोजन जो है 30 दिन बाद फुटाव आने पर या उचित नमी होने पर दे देनी चाहिए। इसमें एक मुख्य चीज़ आती है बीज उपचार वाली। तो बीज उपचार के लिए इसमें जो पहला हम उपचार करते हैं तो प्रकृति में उपलब्ध नाइट्रोजन और मिट्टी में उपस्थित जो है फास्फोरस को सही मात्रा में पौधों को ये चीज़ें पौधों को मिलें, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि मौसम की नाइट्रोजन को लेने के लिए तो एजिटोबैक्टर का टीका बीज में लगाएं होने से पहले और एक फास्फोरस का टीका PH भी कहते हैं वो पौधों में लगाना चाहिए। तो बीजोपचार करने से ऐसा बीजोपचार करने से जो है 10-12 किलोग्राम नाइट्रोजन की कमी जो आप दे रहे हैं उसमें की जा सकती है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 400 ग्राम एट्राजीन 50% वाली को 250 लीटर पानी में बुआई या जमाव के बाद छिड़काव करके तथा 20-25 दिन बाद एक निराई गुड़ाई करके जो है रोका जा सकता है। बाजरे में आप अंतर खेती भी कर सकते हैं, जिसके लिए बाजरे की 2 पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर पर एक पंक्ति ग्वार या मूंग की
लेकर जो आप एक अतिरिक्त कमाई इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोगों से बचाव के लिए। तो मुख्यतः डाउनी मिल्ड्यू, हरित बाली, जोगिया रोग, स्मट कंगियारी या अर्गट रोगों का प्रकोप बाजरा में पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू आती है, तो इस रोग के लक्षण पत्तियों तथा बालियों पर मिलते हैं। बीमारी जमते पौधों पर आने लगती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इनकी निचली सतह पर फफूंद की कपास जैसी वृद्धि दिखाई पड़ती है। सिट्टे अंशतः या पूर्णतः हरे रंग की पत्तियों की गुच्छों पर उतर जाते हैं। इसके उपचार के लिए HHB 94, HHB 146, HHB 67 संशोधित, HHB 197, SC 10 और SC 120 का किस्मों का प्रयोग करें। बीज को 2 ग्राम सक्रिय तत्व मेटालेक्सिल दवाई से प्रति किलोग्राम बीज को आप उपचारित कर लें। अब बात आती है स्मट और कंगारी रोग की। तो रोग वाले सिट्टों में कुछ चमकीले और गहरे हरे दाने दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए HHB 46, HHB 197 और SC 110 या SC 120 किस्मों का प्रयोग करें। अब बात आती है चेपा रोग, जिसे अर्गट कहते हैं। प्रभावित सिट्टों से शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ में निकलने लगता है। काली भूरी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें चेपे के पिंड कहते हैं। अगर बीज में चेपे के पिंड मिले तो उस बीज को 10% नमक के घोल में डुबोने पर अर्गट के पिंड जो है ऊपर तैरने लगते हैं। उन्हें अलग करके बीज को धोकर सुखा लें। बीज को 4 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर लें और फिर बोएं। तो यदि आप इन बातों का ध्यान इसमें रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि बाजरे की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो ये इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।